नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको समय प्रबंधन के लाभ और समय प्रबंधन के सिद्धांतों के बारे में बताऊंगा। इनका प्रयोग करके आप अपने जीवन में परिवर्तन ला सकते हैं और अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं। समय अनमोल है क्योंकि वास्तव में समय ही संसार की एकमात्र ऐसी चीज है जो सीमित है। अगर आप धन खो देते हैं तो आप इसे फिर से कमा सकते हैं। अगर आप अपना घर खो देते हैं तो आप इसे फिर से पा सकते हैं, लेकिन अगर आप समय खो देते हैं तो वही समय आपको दोबारा नहीं मिल सकता। हमारे पास जीवन में बहुत कम समय है और यह समय सीमित है। यदि हम अपनी अपेक्षित आयु 100 वर्ष मान लें तो हमारे पास जीवन में कुल 36,500 दिन ही होते हैं। इसी समय के हिसाब से लगाकर देखें कि इन 36,500 दिनों में से आपके पास कितने दिन बचे हैं जिसमें आपको अपने जीवन का लक्ष्य प्राप्त करना है। नीचे दी गई आसान गणना करके खुद जान लें कि आपके पास अब लगभग कितने दिन बचे हैं। जीवन के कुल दिन इक्वल्स 36,500 गुजर चुके दिन। आपकी उम्र 40 गुना 365 इक्वल्स 14600। शेष बचे दिन इक्वल्स 21,900। अगर हम जीवन में कुछ करना, कुछ बनना, कुछ पाना चाहते हैं तो यह अनिवार्य है कि हम समय का सर्वश्रेष्ठ उपयोग करना सीख लें, ताकि इस धरती पर अपने सीमित समय में हम वह सब हासिल कर सकें जो हम हासिल करना चाहते हैं, चाहे वो धन हो या शोहरत, सुख हो या सफलता। आपका समय कितना कीमती है? समय आपके जीवन का सिक्का है। यह आपके पास मौजूद इकलौता सिक्का है और सिर्फ आप ही यह तय कर सकते हैं कि उसे कैसे खर्च किया जाए। सतर्क रहें, वरना आपकी बजाय दूसरे लोग इसे खर्च कर देंगे। कहा जाता है कि समय ही धन है, परंतु ये कहावत पूरी तरह सच नहीं है। सच तो ये है कि समय सिर्फ संभावित धन है। अगर आप अपने समय का सदुपयोग करते हैं तभी आप धन कमा सकते हैं, और अगर आप अपने समय का दुरुपयोग करते हैं तो आप धन कमाने की संभावना को गंवा देते हैं। क्या आप ठीक ठाक जानते हैं कि आपका समय कितना कीमती है? अगर नहीं तो नीचे दिए गए फॉर्मूले का प्रयोग करके ये जान लें कि समय का मूल्य कैसे ज्ञात किया जा सकता है। आपके 1 घंटे का मूल्य इक्वल्स आपकी आमदनी, काम के घंटे। अपनी आमदनी में काम के घंटे को भाग देने से आप जान जाएंगे कि आपके 1 घंटे का समय का वर्तमान मूल्य क्या है। मान लिया कि आप हर महीने 20,000 रुपए कमाते हैं और महीने में 25 दिन 8 घंटे काम करते हैं, यानी आप कुल मिलाकर 200 घंटे काम करते हैं। इस स्थिति में आपके 1 घंटे का मूल्य होगा 20,000 रुपए, आमदनी 200, काम के घंटे इक्वल 100 रुपए। इस उदाहरण में यदि आप रोज 1 घंटे का समय बर्बाद करते हैं तो आपको हर दिन 100 रुपए का नुकसान हो रहा है, यानी 1 साल में 36,000 रुपए। यदि आप हर दिन 2 घंटे बर्बाद करते हैं तो इसका मतलब है कि आपको हर साल 72,000 रुपए का नुकसान हो रहा है। यह अभ्यास करने के बाद आपकी आंखें खुल जाएंगी। इससे एक तो आपको ये पता चल जाएगा कि समय की बर्बादी से आपको कितना आर्थिक नुकसान हो रहा है, इसलिए आप समय बर्बाद नहीं करेंगे। दूसरे, इससे अगर आपको यह आभास होता है कि आपके समय का वर्तमान मूल्य संतोषजनक नहीं है तो आप उसे बढ़ाने के उपाय खोजने लगेंगे। इस फॉर्मूले का सिर्फ एक बार प्रयोग करने से आपके जीवन में चमत्कारिक परिवर्तन हो जाएगा। आज से समय के उपयोग को लेकर सतर्क हो जाएंगे। आप समय बर्बाद करना छोड़ देंगे। आप अपने समय के बेहतर उपयोग के तरीके खोजने लगेंगे। आप कम समय में ज्यादा काम करने के उपाय खोजने लगेंगे, और यह सब केवल इसलिए होगा क्योंकि अब आपको पता चल चुका है कि आपके काम का हर मिनट कितना कीमती है और उसे बर्बाद करके आप अपना कितना आर्थिक नुकसान कर रहे हैं। समय का सर्वश्रेष्ठ उपयोग का पहला सिद्धांत, समय की लॉग बुक रखें। अपने समय का लेखा जोखा रखने के लिए एक लॉग बुक बनाएं। इसमें आपके द्वारा किए गए प्रत्येक कार्य और उस पर खर्च किए गए समय का विवरण होना चाहिए। घड़ी को ना देखते रहें, घड़ी को देखने की बजाय उसकी तरह निरंतर चलते रहें। समय का बजट बनाएं। जिस तरह आप पैसों का बजट बनाते हैं उसी तरह समय का भी बजट बनाएं। इसके लिए आपको ये जानना होगा कि आपका समय कहाँ खर्च हो रहा है। गतिविधियों का विश्लेषण करें। 1 सप्ताह तक अपनी गतिविधियों का रिकॉर्ड रखें और उसका विश्लेषण करें। इससे आपको अपने समय के उपयोग की स्पष्टता मिलेगी। उदाहरण के लिए, सुबह 6 बजे से 6:30 उठना, चाय बनाना, नित्य कर्म। सुबह 6:30 से 7 बजे पड़ोसी से बातचीत, अखबार पढ़ना। सुबह 7 बजे से 7:30 टीवी न्यूज देखना। सुबह 7:30 से 8 बजे योग और पूजा पाठ। सुबह 8 बजे से 9 बजे नाश्ता और तैयार होना। सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे ऑफिस का काम। शाम 6 बजे से 7 बजे आराम और टीवी देखना। शाम 7 बजे से 9 बजे दोस्तों के साथ समय बिताना। रात 9 बजे से 10 बजे टीवी देखना। रात 10 बजे से सुबह 6 बजे नींद। अतिरिक्त सुझाव, मोबाइल फोन पर बातचीत, दिन भर में कुल 45 मिनट। इंटरनेट उपयोग, इसका भी ध्यान रखें और उसका समय दर्ज करें। इस तरह की लॉग बुक आपको अपने समय के उपयोग की बेहतर समझ देगी और आपको अधिक कुशल बनाने में मदद करेगी। यह आपको उन क्षेत्रों की पहचान करने में सहायता करेगा जहां आप समय की बचत कर सकते हैं और उसे अधिक महत्वपूर्ण कार्यों में लगा सकते हैं।
आपके मन में भी इस अभ्यास से बचने का प्रॉब्लम जागृत हो सकता है। आप ये सोच सकते हैं कि लॉग बुक रखने की क्या जरूरत है। आप ये भी सोच सकते हैं कि आपको अच्छी तरह मालूम है कि आपका समय कहाँ जा रहा है, लेकिन ऐसा हरगिज न करें। लॉग बुक को वह महत्वपूर्ण बुनियाद समझे जिसकी नीचे पर समय प्रबंधन का महल खड़ा है। इसलिए खुद को अनुशासित करें और समय के सर्वश्रेष्ठ उपयोग के दूसरे सिद्धांत पर पहुंचने से पहले लॉग बुक रखें। देखिए, लॉग बुक एक तरह से आपका समय के खर्च का एक्स-रे है। जब आप बीमार होने पर डॉक्टर के पास जाते हैं तो वह सटीक बीमारी का पता लगाने के लिए मेडिकल टेस्ट और एक्स-रे करवाता है। इसी तरह ही यह लॉग बुक भी जरूरी है, क्योंकि इसके विश्लेषण से ही आपको सटीकता से पता चलेगा कि आपका समय प्रबंधन का मूल समस्या क्या है। ये कभी ना भूले कि समय प्रबंधन की पहली आवश्यकता ये जानना है कि आपका समय कहाँ और कितना खर्च हो रहा है। लॉग बुक का विश्लेषण इस तरह से करें कि आपके द्वारा किए गए कौन से कम महत्वपूर्ण है और कौन से महत्वहीन, कहाँ से समय निकाला जा सकता है और किन कामों को पूरी तरह से छोड़ा जा सकता है। जीवन का एक मूलभूत नियम है, यह है कि किसी नई चीज को करने के लिए आपको कोई पुरानी चीज छोड़नी होगी। अगर आपको कोई चीज पानी है तो उसकी कीमत चुकानी होगी। अब क्योंकि आप समय का सर्वश्रेष्ठ उपयोग करने चाहते हैं, इसलिए उसके लिए आपको कीमत तो चुकानी ही होगी। अंत पुरानी चीजों को छोड़ने के लिए अपना दिल पत्थर का कर ले और उतनी ही निर्माता से विश्लेषण करें जितनी निर्माता से कोई सर्जन आपके सीने पर चीरा लगता है। समय की फिजूल खर्ची को जायज और तर्कसंगत साबित करने के प्रलोभन से बचें। आपका विश्लेषण का उद्देश्य ये पता लगाना है कि कौन सी गतिविधियां निरर्थक है या किन गतिविधियों में आप जरूर से ज्यादा समय दे रहे हैं, जिन्हें छोड़कर या जिसमें कटौती करके आप अपना समय खाली कर सकते हैं। गहराई से सोचें, क्योंकि अपने समय को खाली किए बिना आप नई गतिविधियां शुरू नहीं कर सकते। अगले सिद्धांत में आप आर्थिक लक्ष्य तय करेंगे जिन्हें हासिल करने के लिए आपको अतिरिक्त समय की जरूरत होगी, लेकिन आपको अतिरिक्त समय तभी मिल सकता है जब आप कुछ पुरानी गतिविधियों को छोड़ने का संकल्प करके अपना समय खाली कर ले। विश्लेषण करते समय लाल पेन से उन विवरण पर गोला लगा ले जो आपको अपनी प्रगति के लिए महत्वपूर्ण नहीं लगते हैं, जैसे टीवी देखना या मोबाइल फोन पर लंबे समय, लंबी बातचीत करना या दोस्तों के साथ पार्टियों में जाना। यदि आप पूरी गंभीरता से विश्लेषण करेंगे तो आपको अपने समय आवंटन में कई सुराग दिख जाएंगे। इस तरह आप चुटकियों में ही अपने कई घंटे खाली कर लेंगे, जिन्हें आप बेकार कामों से निकलकर उपयोगी कार्यों में लगा सकते हैं। समय प्रबंधन का दूसरा सिद्धांत, आर्थिक लक्ष्य निर्धारण। सफलता की दिशा में आपका पहला कदम होना चाहिए एक स्पष्ट लक्ष्य का निर्धारण। लक्ष्य वो बिंदु है जहां से आपकी योजनाएं आकार लेती हैं और योजनाएं आपके कार्यों को निर्देशित करती हैं। इन कार्यों से ही परिणाम और अंततः सफलता की प्राप्ति होती है। लक्ष्य की शक्ति। एक निश्चित लक्ष्य आपको उस दिशा में ले जाता है जहां आप पहुंचना चाहते हैं। यह आपके सफर का मार्गदर्शक होता है, जैसे कि यात्रा के लिए एक मानचित्र। बिना लक्ष्य के आपकी यात्रा अनिश्चित और अस्पष्ट रहेगी। सामान्य बनाम स्पष्ट लक्ष्य। सामान्य लक्ष्य जैसे मैं अधिक मेहनत करूंगा या मैं अपनी कार्यकुशलता बढ़ाऊंगा अच्छे हैं, लेकिन स्पष्ट लक्ष्य जैसे मैं हर दिन 8 घंटे काम करूंगा या मैं हर महीने 20,000 रुपए कमाऊंगा अधिक प्रभावी होते हैं, क्योंकि इन्हें मापा और प्राप्त किया जा सकता है। लक्ष्य और गणित का संबंध। आर्थिक लक्ष्यों को निर्धारित करने के लिए गणित एक महत्वपूर्ण उपकरण है। उदाहरण के लिए, यदि आप हर महीने 10,000 रुपए कमाना चाहते हैं और प्रत्येक बिक्री से 50 रुपए का लाभ होता है, तो आपको महीने में 200 उत्पाद बेचने होंगे। यदि आप महीने के 25 दिन काम करते हैं तो आपको प्रतिदिन 8 उत्पाद बेचने होंगे। इस तरह के स्पष्ट गणित से आपको अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ने में मदद मिलती है। लक्ष्य की दिशा में कदम। अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए आपको यथार्थवादी और स्पष्ट लक्ष्य निर्धारित करने होंगे। फिर आपको उन्हें प्राप्त करने के लिए एक योजना बनानी होगी और उस पर काम करना होगा। ये प्रक्रिया आपको न केवल आर्थिक सफलता की ओर ले जाएगी, बल्कि आपके समय के प्रबंधन में भी सुधार करेगी। स्पष्ट लक्ष्य, प्रगति की जांच का आधार। स्पष्ट लक्ष्य होने से आपको हर क्षण अपनी प्रगति का आकलन करने की सुविधा मिलती है। यदि एक दुकानदार ने दिन के अंत तक अपने लक्षित 8 उत्पाद बेच दिए हैं, तो वह जान जाता है कि उसने अपने दैनिक लक्ष्य को पूरा कर लिया है। यदि वह ऐसा नहीं कर पाता, तो उसे ये समझ में आता है कि उसे अगले दिन और अधिक मेहनत करनी होगी। आर्थिक लक्ष्य 20-20 क्रिकेट की तरह है। आर्थिक लक्ष्यों को 20-20 क्रिकेट मैच के लक्ष्य के समान माना जा सकता है। जिस तरह एक टीम जानती है कि उसे प्रत्येक ओवर में कितने रन बनाने हैं, उसी तरह आपको भी अपने मासिक या वार्षिक आर्थिक लक्ष्यों के अनुसार अपनी प्रगति को मापना चाहिए। मेहनत बनाम सफलता। मेहनत करना महत्वपूर्ण है, लेकिन यह जरूरी नहीं कि मेहनत हमेशा सफलता की गारंटी दे। सफलता के लिए आवश्यक है कि मेहनत सही दिशा में की जाए। आर्थिक विश्लेषण से आपको यह पता चलता है कि आपकी मेहनत सही दिशा में है या नहीं। इनपुट बनाम आउटपुट। अंत में महत्वपूर्ण यह नहीं है कि आपने कितनी मेहनत की है, बल्कि यह है कि आपकी मेहनत से क्या परिणाम निकला है। सफलता का मापदंड यह है कि आपकी मेहनत से आपके लक्ष्यों की प्राप्ति कितनी हुई है। इस प्रकार स्पष्ट लक्ष्य और निरंतर विश्लेषण आपको अपने आर्थिक लक्ष्यों की ओर अधिक कुशलता से बढ़ने में मदद करेंगे।
समय प्रबंधन का तीसरा सिद्धांत, प्राथमिकता के आधार पर कार्य करें। सफलता की कुंजी है महत्वपूर्ण कार्यों को पहचानना और उन्हें प्राथमिकता देना। जहां एक व्यक्ति अपने दिन को छोटे और कम महत्वपूर्ण कार्यों से भर देता है, वहीं एक बुद्धिमान व्यक्ति महत्वपूर्ण कार्यों को पहले करता है। महत्वपूर्ण कार्यों की पहचान करें। अपने दिन की शुरुआत में उन कार्यों की पहचान करें जो आपके लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए अनिवार्य हैं। इन्हें अपनी टू डू लिस्ट में सबसे ऊपर रखें। कार्यों की प्राथमिकता। एक डायरी में 3 कॉलम बनाएं। अ कॉलम, अनिवार्य और अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य। बी कॉलम, महत्वपूर्ण लेकिन तत्काल अनिवार्य नहीं। सी कॉलम, कम महत्वपूर्ण कार्य जो बाद में किए जा सकते हैं। कार्यों का क्रम। दिन की शुरुआत अ कॉलम के कार्यों से करें, उसके बाद बी और सी कॉलम के कार्यों को करें। इससे आपके महत्वपूर्ण कार्य समय पर पूरे होंगे और आपकी सफलता सुनिश्चित होगी। संगीतकार का उदाहरण। एक प्रसिद्ध संगीतकार ने जब ये पाया कि उनकी प्रगति संतोषजनक नहीं है, तो उन्होंने अपनी दिनचर्या का पुनर्मूल्यांकन किया। उन्होंने पाया कि वे अपने संगीत अभ्यास से पहले घरेलू कार्यों में समय व्यतीत कर रही थीं, जिससे उनके पास अभ्यास के लिए कम समय बचता था। इस जानकारी के बाद उन्होंने संकल्प लिया कि वे सबसे पहले संगीत का अभ्यास करेंगी और बाकी कार्य बाद में करेंगी। इस अनुशासन ने उन्हें संगीत में उल्लेखनीय प्रगति करने में मदद की। इस तरह समय प्रबंधन का तीसरा सिद्धांत हमें ये सिखाता है कि सफलता के लिए हमें अपने सबसे महत्वपूर्ण कार्यों को पहचानना और उन्हें प्राथमिकता देना चाहिए। समय प्रबंधन का चौथी सिद्धांत, यात्रा के समय का उत्कृष्ट उपयोग करें। सफल व्यक्ति वे कार्य करने की आदत डाल लेते हैं जिनसे असफल लोग कतराते हैं। भले ही ये कार्य उन्हें पसंद न हो, लेकिन लक्ष्य की प्राप्ति के लिए वे इन्हें अंजाम देते हैं। हर सफल व्यक्ति अपने 24 घंटे का अधिकतम और उपयोगी तरीके से इस्तेमाल करना चाहता है। यात्रा, जो हमारी दिनचर्या का एक अभिन्न अंग है, उसमें भी समय का सदुपयोग करना चाहिए। जहां एक सामान्य व्यक्ति यात्रा के समय को व्यर्थ गंवा देता है, वहीं एक सफल व्यक्ति इस समय का भी उत्तम उपयोग करता है। महात्मा गांधी यात्रा के समय विश्राम करते थे, नेपोलियन युद्ध के लिए जाते समय पत्र लिखते थे और एडिसन अपने प्रयोगों में लीन रहते थे। इसी तरह बिल गेट्स यात्रा के दौरान महत्वपूर्ण बातचीत करते हैं। समय का सदुपयोग करने का ये तरीका हम सभी के लिए भी लागू होता है। नौकरी पेशा लोगों को घर से ऑफिस तक की यात्रा में और सेल्समैन को अपनी यात्राओं में बहुत समय व्यतीत करना पड़ता है। अगर हम प्रतिदिन 2.5 घंटे यात्रा करते हैं, तो हमारे जीवन का लगभग 10% समय यात्रा में ही बीत जाता है। इस समय को प्रेरक पुस्तकें पढ़कर, शिक्षाप्रद ऑडियो सुनकर या अन्य महत्वपूर्ण कार्य करके सार्थक बनाया जा सकता है। इंतजार के समय में भी छोटे छोटे कामों को निपटाना चाहिए। यदि हमारे पास ऐसे कामों की सूची हो, तो इंतजार का समय भी कष्टदायक नहीं लगेगा। अंततः समय का मूल्य जानने वाले ही इस विचित्र जीवन में सफलता और सुख प्राप्त करते हैं। समय प्रबंधन का 5वां सिद्धांत, कार्य सौंपने की कला सीखें। अक्सर छोटे व्यवसायों के मालिकों को अनेक कार्यों को अकेले संभालने की चुनौती का सामना करना पड़ता है। इसका मुख्य कारण ये है कि वे अपने सभी कार्य स्वयं करने की कोशिश करते हैं। कोई भी व्यक्ति सभी कार्य अकेले नहीं कर सकता। विशेषकर जब व्यवसाय का विस्तार होता है, तो सहयोगियों के बिना प्रगति संभव नहीं होती। यदि व्यवसायी सही सहयोगियों का चयन करके उन्हें कार्य सौंपने की कला में दक्ष हो जाते हैं, तो वे अपने व्यवसाय को नई ऊंचाइयों तक ले जा सकते हैं। दूसरों की योग्यता, बुद्धि, क्षमता और निष्ठा पर भरोसा करना आसान नहीं होता, लेकिन बड़ी सफलता के लिए यह अनिवार्य है। इससे न केवल आपका समय बचता है, बल्कि आपकी टीम की सामूहिक क्षमता से आप अपने लक्ष्यों की ओर तेजी से बढ़ सकते हैं। कार्य सौंपने की कला में निपुणता के लिए आवश्यक है कि आप ये पहचानें कि कौन से कार्य दूसरों को सौंपे जा सकते हैं। इसके लिए आपको उचित व्यक्ति का चयन करना होगा, जिसमें उस कार्य को करने की क्षमता और इच्छा हो। उसे स्पष्ट निर्देश दें कि क्या करना है, कैसे करना है और कब तक करना है। फिर कार्य की प्रगति की निगरानी करें, लेकिन इतनी भी नहीं कि आपका समय बर्बाद हो या सहयोगी को लगे कि आप उनकी क्षमता पर भरोसा नहीं करते। अंततः समय का सर्वोत्तम उपयोग तब होता है जब हम अपने समय को उन कार्यों में निवेश करते हैं जो हमारे लक्ष्यों की प्राप्ति में सहायक होते हैं। इस प्रकार हम अपने समय को अधिकतम उपयोगी बना सकते हैं और अपने व्यवसाय और जीवन में उन्नति कर सकते हैं। धन्यवाद। टाइम मैनेजमेंट पार्ट 1 की वीडियो स्क्रिप्ट यहीं समाप्त होती है। टाइम मैनेजमेंट के 10 सिद्धांत पर आधारित अगली वीडियो हम बहुत जल्द प्रकाशित करेंगे। आप इन सिद्धांत को अपने जीवन में उतारकर अपने लक्ष्यों को सहजता से प्राप्त कर सकते हैं। मैं सभी दर्शकों का हृदय से आभार प्रकट करता हूं कि आपने हमें अपना अमूल्य समय दिया। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो, तो कृपया लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।